कहानी विरह की आग। सीन वन। जंगल की छाया में एक साधु की कुटिया। गहरे जंगल में एक साधु वर्षों से तपस्या कर रहा था। उसकी कुटिया शांत नदी के किनारे बसी थी, जहां केवल पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई देती थी। साधु का मन स्थिर था, उसकी आंखें बंद, ध्यान में लीन। सीन एक। नई उपस्थिति। एक दिन वहां एक नवागंतुक आती है, एक अत्यंत सुंदर स्त्री जिसकी छवि किसी स्वप्न जैसी। यह वैश्य थी जिसका अतीत एक लंबी कथा था। सौंदर्य उसकी पहचान था, परंतु मन शांति की तलाश में भटकता रहा। वह साधु की कुटिया के सामने एक चौपड़ी बनाकर रहने लगी। साधु का विचलन। साधु हर दिन आंखें बंद कर तप करता, पर अब उसके मन में एक चित्र बार बार उभरने लगा। उस वैश्या का चेहरा। वह जैसे हर ओर उसी की छवि देखने लगा। सौंदर्य जो पहले उसे मोह से परे लगता था, अब उसकी समाधि भंग करने लगा। सिरेम का आरंभ। वैश्या को पता था कि साधु विचलित हो रहा है। वह धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगी। जल लाकर देना, भोजन बनाना और कुटिया के पास फूल बिछाना। साधु पहले तो प्रतिरोध करता रहा, परंतु धीरे धीरे उसका मन भी इस मोहजाल में उलझता गया। एक दिन साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम कौन हो जो मेरे वर्षों के तप को हिला गई। सीन 5। आत्मसमर्पण। वह रात निर्णायक थी। वर्षा हो रही थी। कुटिया में दीपक टिमटिमा रहा था। साधु और वैश्या एक ही छत के नीचे बैठे थे। साधु का मन अब प्रेम की गिरफ्त में था। उसने वैश्या से कहा, मैं अब तपस्वी नहीं रहा, तुम्हारे प्रेम का बंदी बन चुका हूं। वैश्या ने भी अपने आंसुओं से उसका हाथ थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे को न केवल तन से बल्कि मन से भी समर्पित कर दिया। सीन 6। रहस्यमय मोड़ पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब साधु नींद से जागा, वैश्या वहां नहीं थी। उसका झोपड़ा खाली था, जैसे वह कभी रही ही नहीं। साधु उसे खोजने निकला पूरे जंगल में, पर उसका कोई पता नहीं चला। सीन 7। एक वृद्ध साधु का आगमन। तीसरे दिन एक वृद्ध साधु वहां आया। उसने उस साधु को देखा जो अब मोह और विरह में जला जा रहा था। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जिस स्त्री को तू ढूंढ रहा है वह माया थी। तेरा अंतिम इम्तिहान था। ब्रह्मांड ने तुझे परखा और तू हार गया। सीन रहस्य का खुलासा। साधु स्तब्ध था। तो क्या वह कोई स्त्री थी नहीं? वृद्ध ने कहा, वह एक दिव्य शक्ति थी जो वर्षों से तुम्हारे तप का फल थी, लेकिन तुमने मोह में फंसकर उसे खो दिया। अब तुझे फिर से तप करना होगा, पर इस बार बिना किसी कामना के। सीन 9। साधु अब टूट चुका था, पर अंतर्मन में एक नई ज्वाला थी। उसने फिर से कुटिया में बैठना शुरू किया, पर इस बार उस सौंदर्य की स्मृति उसकी तपस्या की अग्नि बनी। वह अब प्रेम और विरह दोनों को साधना का हिस्सा मानकर साधु बन गया। एक ऐसा साधु जो प्रेम में जला और फिर उसी अग्नि में तपकर सिद्ध हो गया।